हेलो एवरीवन, जावेद दिस साइड योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड आज लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज फजांस रूल। सो क्या होता है कि जब हम ट्वेल्थ में आते हैं तो वो बीच बीच में पी ब्लॉक्स में ऐसा ये बोला जाता है, एस ब्लॉक में ऐसा डिस्कशन रहता है कि दिस इज ड्यू टू फजांस रूल एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द फजांस रूल। सो बेसिकली क्या होता है फजांस रूल, वो आज हम बात करने वाले हैं, आज समझने वाले हैं पूरे फजांस रूल के पॉइंट्स को। एंड एक चीज बोली जाती है कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता है, कोई भी कंपाउंड 100% कोवलेंट नहीं होता है। तो आयनिक वाले केस में कैसे हम फाइंड करेंगे कि कोवलेंट करेक्टर कितना होगा, एंड अगर दो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हो तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि किसका आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, मतलब किसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा या किसमें कोवलेंट करेक्टर कम होगा। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं इस फजांस रूल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फजांस रूल को। सो तो फजांस रूल के डिस्कशन से पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं पहले कोवलेंट बॉन्डिंग की, कि कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या सिनेरियो रहता है। सो यहाँ मैं लेता हूँ एग्जाम्पल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। सो H2 मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा हाइड्रोजन एटम, एक ये हाइड्रोजन एटम, एंड दोनों के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, दैट इज H सिंगल बॉन्ड H। यहाँ ये वाले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस एंड फर्स्ट वाले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इधर। आप अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखोगे, सो हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इन बिटवीन दी न्यूक्लियस है। दो न्यूक्लियस के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है दैट मीन्स वो पहचान है हमारी किसकी, कोवलेंट बॉन्डिंग की। सो क्या सिग्निफिकेंस है इसका, वो हम बातें करेंगे आगे। तो इतनी क्लैरिटी हमें यहाँ से हो जानी चाहिए कि अगर दो न्यूक्लियस के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो वो हमारा एग्जाम्पल होता है कोवलेंट बॉन्डिंग का। नाउ अब बात आते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड्स पे, क्योंकि बेसिकली फजांस रूल में जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं कि कोवलेंट करेक्टर आयनिक कंपाउंड्स में किस तरीके से हम कंपेयर करेंगे, इसमें ज्यादा होगा कैसे पता करेंगे। ओके, सो यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ एक MX मॉलिक्यूल का जो कि बन रहा है M से, दैट इज M प्लस मेरे पास कटायन है, प्लस मेरे पास एक X माइनस अनायन है, एंड मिलकर बनाएगा MX। ओके, सो यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये न्यूक्लियस है इनके, एंड ये पॉजिटिवली है ये निगेटिवली चार्ज है। नाउ जो M प्लस है ये कटायन है, इसके इसकी कुछ चार्ज डेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। तो यहाँ क्या करेगा ये M प्लस जो है वो सामने वाले अनायन को X माइनस के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब इस एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करेगा। तो यहाँ डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो कैसा दिखेगा रिजल्टेंट में कि यहाँ हमारा पॉजिटिव है, एंड जो अनायन था वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है हमारा टूवर्ड्स कटायन। सो अनायन के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आ गई है कटायन की तरफ। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इसका है, ये हमारा है M प्लस एंड ये है X माइनस। अगर आप यहाँ देखोगे तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो दो न्यूक्लियस के बीच में है। और मैंने क्या बोला था ऊपर कि अगर दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो वो हमारी पहचान होती है कोवलेंट करेक्टर की। सो यहाँ हमारा जो बॉन्डिंग थी वो तो है आयनिक बॉन्डिंग, बट यहाँ जो नेचर है थोड़ा करेक्टर किसका आ गया है, हमारे कोवलेंट करेक्टर यहाँ दिख रहा है हमको। तो यही कोवलेंट करेक्टर की हम बात करने वाले हैं, एंड कैसे हम गवर्न करेंगे इस कोवलेंट करेक्टर को वो हम देखने वाले हैं फजांस रूल के थ्रू। इससे पहले हम बात करते हैं कि जो ये M प्लस है, यहाँ हम प्लस कटायन है, इसने अपनी पावर से अनायन को डिस्टोर्ट किया, तो उस पावर को हम बोलते हैं दैट इज पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर हमेशा कटायन की होती है। सो कटायन डिस्टोर्ट करता है अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, एंड अनायन का डिस्टोर्ट होना उसको बोलते हैं हम पोलराइजिबिलिटी, दैट इज पोलराइजिबिलिटी। सो पोलराइजिबिलिटी होती है हमारे अनायंस की, एंड इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज पोलराइजेशन। सो ये पोलराइजेशन, एंड कैसे हम फाइंड करेंगे कि किसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा किसका कम। सो उसके लिए हमारा आया था दैट इज फजांस रूल। तो अब बात करेंगे फजांस रूल के पॉइंट्स के। सो फजांस रूल बेसिकली ये बताने आया था कि कैसे आप कोवलेंट करेक्टर को बताओगे आयनिक करेक्टर में ज्यादा होगा कि कम होगा। सबसे पहला पॉइंट फजांस रूल का,
अब अगर आप कटायन को देखोगे, तो कटायन का अगर मैं साइज छोटा कर दूं, सेम चार्ज में कटायन का साइज छोटा कर दूं, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो सामने वाले अनायन को ज्यादा डिस्टोर्ट कर पाएगा। तो हमारा छोटा कटायन ज्यादा डिस्टोर्शन करेगा, मतलब ज्यादा कोवलेंट करेक्टर लाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं दैट इज स्मॉल cation favors small cation favors covalent character। ये हम आसानी से बोल सकते हैं बिकॉज छोटे कटायन की पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी, जिससे कि वो सामने वाले अनायन को ज्यादा पोलराइज कर पाएगा। सेकंड पॉइंट, अगर मैं बात करूं हमारे अनायन की, अनायन का अगर हम साइज बड़ा कर दें तो उसको डिस्टोर्ट करना आसान होगा। तो जो हमारे लार्जर अनायंस होते हैं उनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब वो इजिली डिस्टोर्ट हो जाते हैं। तो यहां मैं बोलूंगा दैट इज लार्जर anion larger anion favors covalent character, that is covalent character। एंड आल्सो बात करें अगर चार्ज को लेकर, तो अगर मैं कटायन का चार्ज बढ़ाता हूं, तो कटायन के चार्ज बढ़ने से हमारी जो पोलराइजिंग पावर है वो बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा पावर से वो डिस्टोर्ट कर पाएगा। एंड अगर अनायन की बात करें, अनायन के पास ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड से वो हमारा इजिली डिस्टोर्ट हो पाएगा। तो चार्ज अगर हम कटायन पे बढ़ाएं या अनायन पे बढ़ाएं, दोनों में ही हमारा कोवलेंट करेक्टर बढ़ाने वाला है। सो थर्ड पॉइंट इज, अगर हम m प्लस लें, m प्लस से m प्लस टू या m प्लस थ्री, और x वाले केस में भी हम x माइनस एक्स टू माइनस एंड एक्स थ्री माइनस, तो नीचे जाते वक्त चार्ज बढ़ रहा है। सो यहां हम लिख सकते हैं दैट इज चार्ज ऑन आइदर आयन फेवर्स कोवलेंट करेक्टर, फेवर कोवलेंट कैरेक्टर। सो ये थे हमारे मेन पॉइंट्स ऑफ फजांस रूल। बट एक पॉइंट्स और रहता है यहाँ, हम मेनली जो काफी मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो हम यूज करने वाले हैं वो यही पॉइंट्स करने वाले हैं। स्मॉल कटायन, छोटा कटायन होगा तो ज्यादा पोलराइजिंग पावर शो करेगा, लार्जर अनायन होगा तो पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी, एंड अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन हमारा बढ़ेगा। नाउ बात करते हैं एक और पॉइंट्स की, जो हमारा फजांस रूल का फोर्थ पॉइंट है। दो तरह के कटायन होते हैं हमारे, एक होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कटायन, जिसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे मैं एग्जांपल लूं Na प्लस का, तो Na प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसिकली इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में हमारे जो 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वो होता है हमारा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कटायन। एंड एक होते हैं हमारे सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कटायन। सो जैसे जिंक प्लस टू होता है, वो होता है हमारा दैट इज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ जिंक प्लस टू का जो सिस्टम है वो बेसिकली 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 18 इलेक्ट्रॉन कैसे, दो इलेक्ट्रॉन हमारे s के, 6 इलेक्ट्रॉन p के, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, एंड 10 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ है d ऑर्बिटल के। ऊपर वाले केस में, इनर्ट गैस वाले केस में हमारा यहाँ सोडियम वाले केस में d इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, तो इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे दैट इज IgC, एंड इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे दैट इज PIGC। तो क्या होता है कि जब हम दो कटायन के बीच में कंपैरिजन करते हैं, एक है हमारे पास सूडो इनर्ट गैस वाला और एक तरफ है हमारा इनर्ट गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन वाला कटायन। तो सूडो इनर्ट गैस वाले जो कॉन्फ़िगरेशन वाला कटायन है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। अब आप बोलोगे कि क्या रीजन है उसके पीछे, रीजन है इसके पीछे डी इलेक्ट्रॉन्स। सो डी इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से यहाँ पुअर शिल्डिंग बढ़ जाती है, दैट इज एयर पुअर शिल्डिंग। अब पुअर शिल्डिंग, आप बोलोगे पुअर शिल्डिंग क्या है, पुअर शिल्डिंग बेसिकली क्या है कि जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको, इनर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स कम रिपेल करते हैं। तो क्या होता है कि बाहर के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से साइज
छोटा हो जाता है। एंड आपको पता है अगर साइज छोटा होगा, कटायन का साइज अगर छोटा हुआ तो इसका मतलब चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी एंड पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, तो इनडायरेक्टली क्या बढ़ेगा, हमारा कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा। तो पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारा जो कोवलेंट करेक्टर होता है, दैट इज जो पोलराइजिंग पावर होती है, दैट इज पोलराइजिंग पावर ऑफ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कटायन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनर्ट गैस कटायन। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पोलर बेसिकली जो फंडा है वो है पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग की वजह से साइज हमारा यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब आप बोलोगे चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट हम समझ गए हैं, बट किन किन के बीच में हमें कंपैरिजन का ध्यान रखना है। तो अब यहाँ हमने काफी सारे कटायंस को एनालाइज किया है एंड हम लेकर आए एक एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन, दैट इज हियर आई राइट द ऑब्जर्वेशंस बाय एक्सपर्ट्स। सो क्या ऑब्जर्वेशंस हैं वो बात करें अगर, तो अगर यूनिपॉजिटिव कटायन की बात करते हैं जिसमें +1 चार्ज है, और यहाँ मैंने एक चीज बोली है कंपेरेबल साइज। सो जो पोलराइजिंग पावर जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं फॉर दी कंपेरेबल साइज। सो साइज जो होना चाहिए वो दोनों का आसपास होगा, तभी हम दो के कोवलेंट करेक्टर को यहाँ जज कर पाएंगे, दैट इज कंपेयर कर पाएंगे। अब ना ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो +1 वाली कैटेगरी में हमको जो ध्यान रखना है, दैट इज हमारे +1 वाले Na+। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इनर्ट गैस वाले Na+ है, पोटेशियम प्लस है, दैट इज रुबीडियम प्लस है एंड सीजियम प्लस है। एंड हम कंपेयर कर रहे हैं किनसे, सूडो इनर्ट गैस वाले जिसमें कि कॉपर प्लस, Ag+ एंड Au+। अगर इन दो में कंपैरिजन होता है तो हमेशा हमारा जो सूडो इनर्ट गैस वाले हैं कॉपर+, Ag+ एंड Au+ का ज्यादा कोवलेंट करेक्टर रहेगा। सो ये बात हुई है +1 वालों की। नाउ अगर बात करें +2 की, तो हमारे पास है दैट इज मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2 एंड बेरियम +2। एंड यहाँ कंपेयर करेंगे हम दैट इज जिंक +2, कैडमियम +2 एंड मरकरी +2। तो अगर इन दो कटायंस के बीच में अगर कंपैरिजन वन होता है +2 के इनर्ट गैस वाले एंड +2 के हमारे सूडो इनर्ट गैस वाले, तो हमेशा जो कोवलेंट करेक्टर रहेगा वो ज्यादा रहेगा सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वालों का। सो इस वाले पॉइंट में हमें ये चीज ध्यान रखनी है। नाउ अभी हम एप्लीकेशन देखेंगे थ्रू द क्वेश्चंस। सो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है हमको, मैं कंक्लूड कर देता हूँ एक बार और। कोवलेंट करेक्टर अगर हमें कंपेयर करना है किसी दो आयनिक कंपाउंड्स का, तो सबसे पहले हम देखेंगे कटायंस के लिए। तो स्मॉल कटायंस जो होते हैं वो ज्यादा कोवलेंट करेक्टर शो करते हैं। दूसरा पॉइंट है अनायन के लिए, तो लार्जर अनायन ज्यादा डिस्टोर्ट होगा तो ज्यादा कोवलेंट करेक्टर शो करेगा। थर्ड पॉइंट इज चार्ज, अगर चार्ज किसी पे भी ज्यादा हो, कटायन हो या अनायन हो, दोनों में से अगर चार्ज किसी पे भी ज्यादा होता है तो हमारा कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होता है। एंड फोर्थ पॉइंट, अगर दो कटायन आपको दिए हैं, दो कटायन के सॉल्ट दिए हैं, जो बेसिकली आयनिक कंपाउंड दिया है जिसमें एक कटायन तो सूडो इनर्ट गैस वाला है, एक इनर्ट गैस वाला है, तो सूडो इनर्ट गैस वाले का ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा इनर्ट गैस वाले से, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। सो नाउ अब क्वेश्चंस के थ्रू अब बात करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द ऑर्डर ऑफ कोवलेंट करेक्टर। सो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें हमें ऑर्डर कंपेयर करना है, तो जो हमने अभी पढ़ा है उसको हम अप्लाई करने वाले हैं अब इन क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करता हूं मैं। यहाँ हमारे पास NaFA, NaCl, NaBr एंड NaI सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, है ना। अब आप इसमें कैसे इनको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप कॉमन चीज ढूंढो। सोडियम यहाँ सब में कॉमन है, मतलब सोडियम डिसाइड नहीं करेगा कि किस तरह का ऑर्डर होने वाला है, क्योंकि सब में ही है। अनकॉमन क्या है हमारा, ये जो हमारे हेलोजेंस हैं, तो FCl, Br एंड I ये है हमारा अनायन। और आपको पता है कि जब बात आती है अनायन की, तो ज्यादा बड़ा अनायन होगा तो ज्यादा पोलराइजिंग, जो पोलराइजेशन है वो ज्यादा होगा। तो अनायन बड़ा कौन है, I-, देन उसके बाद उससे छोटा कौन है, Br-, देन Cl-। तो ऑर्डर क्या होगा हमारा, इंक्रीजिंग। ओके, रीजन क्या है, दैट इज लार्जर अनायन।
नाउ सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा उसकी बात करते हैं। यहाँ NaCl है, KCl है, RbCl एंड CgMCl। तो यहाँ अगर बात करूं मैं तो क्लोरीन हमारा सब में कॉमन है, तो क्लोरीन तो डिसाइड करेगा नहीं। कटायन हमारा अलग है, एंड कटायन के बारे में हम क्या जानते हैं, अगर छोटा कटायन होगा तो ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। तो अगर मैं बात करूं इसमें छोटे और बड़े की, तो जो हमारा सोडियम है उसका साइज छोटा होता है, पोटेशियम उससे बड़ा होता है, देन रुबिडियम उससे बड़ा है, सीजियम सबसे बड़ा। तो बड़े कटायन का कोवलेंट करेक्टर कम होता है, इसलिए जो आंसर होगा वो होगा डिक्रीजिंग। रीजन क्या है, दैट इज स्मॉल कटायन। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड पॉइंट यहाँ। सो यहाँ है NaCl, MgCl2, AlCl3। तो क्लोरीन तीनों में सेम है, क्लोरीन डिसाइड नहीं करेगा। अगर आप यहाँ देखो, Na में +1 है, Mg में +2 है, एंड एल्यूमिनियम में +3 है। क्लोरीन पर सब में -1 है, बट कटायन का चार्ज डिफर कर रहा है। तो मैंने क्या बोला था, चार्ज किसी पे भी बढ़े कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, इंक्रीजिंग। ओके, सो ये है हमारा दैट इज चार्ज वाला कॉन्सेप्ट। ना फोर्थ वाले की बात करूं तो यहाँ AgF है, KF, RbF एंड CgMF। तो सबसे पहले इसमें क्या बात करें, देखो AgF है, Ag सूडो इनर्ट गैस वाला है, इसको अभी हम साइड में रखते हैं। पहले इनर्ट गैस वालों को कंपेयर करते हैं। फ्लोरीन तीनों में कॉमन है, तो फ्लोरीन तो डिसाइड नहीं करेगा। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कटायन छोटा ढूंढना है हमें, स्मॉल कटायन ढूंढना है। तो स्मॉल पोटेशियम है, उससे बड़ा रुबिडियम है, उससे बड़ा सीजियम है। तो इसलिए जो हमारा ऑर्डर होगा वो होगा इस तरीके से। अब हमें पता है कि कंपेरेबल साइज अगर कटायन के रहते हैं, देखो हमने पीछे ही देखा था कि अगर पोटेशियम आ गया और यहाँ कौन सा आ गया हमारा, दैट इज Ag, तो किसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, सूडो वालों का। तो यहाँ हमारा इसमें कंपेयर करेंगे तो होगा ये वाला, तो दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ हमारा रहेगा। फंडा क्या है, दो फंडे हैं यहाँ जो हमने क्या अप्लाई किया, एक तो बेसिकली स्मॉल कटायन अप्लाई किया, एंड दूसरा क्या था, दैट इज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला। ओके, ना फिफ्थ वन की बात करते हैं। इसमें क्या है कि कैल्शियम फ्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम नाइट्राइड है। सो यहाँ अगर देखा जाए तो कैल्शियम तीनों में कॉमन है, कैल्शियम डिसाइड नहीं करेगा। F- है इस वाले केस में, O2- है, और यहाँ नाइट्रोजन N3- है। क्या बोला था, अगर अनायन पर चार्ज बढ़ेगा, चार्ज किसी पे भी बढ़े तो हमारा कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा। तो हमारा N पर 3- है, तो उसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू O2-, एंड O2- की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू F-। तो हमारा ऑर्डर आएगा दैट इज इंक्रीजिंग। फंडा क्या था, दैट इज लार्जर अनायन, बोल सकते हैं लार्जर अनायन क्योंकि N3- लार्जर ही होता है, तो लार्जर अनायन, एंड आल्सो हम बोल सकते हैं दैट इज चार्ज। सो ये पॉइंट हुए कोवलेंट करेक्टर के ऑर्डर के। नाउ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ, तो क्या बोला है कि पोलराइजिंग पावर ऑफ Mg+2 इज हायर एज कंपेयर टू, मतलब इन चार ऑप्शंस में से, जिसमें बेरिलियम +2 है, Mg+3 है, एल्यूमिनियम +3 है, Na+ है। सो इन चार ऑप्शन में से मैग्नीशियम +2 किससे ज्यादा होगा। ओके, Mg+2 इज हायर एज कंपेयर टू, ठीक है। देखो +3 वालों से तो ज्यादा हो नहीं सकता है, क्योंकि चार्ज ज्यादा होता है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। तो मतलब ये ऑप्शंस तो हमारे हो नहीं सकते। अब बात आती है Na+ और Be+2। अब देखो आपको पता है कि बेरिलियम छोटा साइज है, बेरिलियम +2 और मैग्नीशियम +2 में अगर मैं साइज का ऑर्डर देखूं तो यहाँ हमारा साइज का ऑर्डर मैग्नीशियम ज्यादा होता है। तो अगर कटायन आपने बड़ा कर दिया तो पोलराइजिंग पावर घट जाती है। छोटे कटायन की सेम चार्ज में पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। कहने का मतलब जो पोलराइजिंग पावर होगी हियर, दैट इज पोलराइजिंग पावर, वो हमारी ज्यादा होगी किसकी, बेरिलियम +2 की एज कंपेयर टू मैग्नीशियम +2। बट हमसे क्या पूछा था, मैग्नीशियम +2 की किससे ज्यादा होगी, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। ओनली ऑप्शन इज +1 वाला। सो +1 वाले से तो हमेशा ज्यादा होगी ही होगी। अगर चार्ज में हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ हम दूसरा कोई थॉट लेते ही नहीं है। अगर चार्ज डिफर कर रहा है तो जिसका चार्ज ज्यादा उस कटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा। ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
Select the most ionic and the least ionic out of LiCl, RbCl, बेरिलियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो यहाँ इन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला कोवलेंट के लिए, इन्होंने बोला मोस्ट आयनिक एंड लीस्ट आयनिक, तो आयनिक के टर्म में इन्होंने ध्यान दिया। अब देखो कोई चीज अगर आयनिक ज्यादा है तो इसका मतलब वो कम कोवलेंट है, तो मोस्ट आयनिक का मतलब क्या हुआ, लीस्ट कोवलेंट, एंड लीस्ट आयनिक का मतलब हुआ दैट इज मोस्ट कोवलेंट। तो हमको क्या ढूंढना है इसमें, हमको कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर ढूंढना है, देन हम फाइंड कर लेंगे हमारा जो आयनिक, लीस्ट आयनिक और मोस्ट आयनिक का होगा। नाउ देखो सब में क्लोरीन है, Cl सब में है, तो Cl डिसाइड नहीं करेगा कि क्या होने वाला है। अब देखो Li+1 है, रुबिडियम+1 है, बेरिलियम+2 है, मैग्नीशियम+2 है, इसका मतलब +1 वालों से तो ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा +2 वाले का। अब +2 में कौन है, बेरिलियम+2 एंड मैग्नीशियम+2। हमने ऊपर ही देखा है कि पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होती है, बेरिलियम+2 वाले की। तो मतलब कोवलेंट करेक्टर किसका ज्यादा होगा, बेरिलियम वाले का, क्योंकि +1 से ज्यादा तो +2 है, तो हमारा बेरिलियम क्लोराइड क्या होगा, हमारा ज्यादा कोवलेंट होगा, दैट इज मोस्ट कोवलेंट। ओके, पहले कोवलेंट निकाल देते हैं, बाद में बात करेंगे आयनिक की। नाउ अब बात करते हैं लीस्ट कोवलेंट की। तो देखो ये +2 वाले तो होने से रहे क्योंकि ये तो ज्यादा कोवलेंट होते हैं। +1 वाले में बात करूं तो Li+1 है और रुबिडियम+1 है। साइज की बात करते हैं, कटायन हमें चाहिए होता है छोटा, अगर हमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा चाहिए तो लिथियम छोटा है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। रुबिडियम+1 वाले में बड़ा, एक तो चार्ज +1 है, ऊपर से साइज ज्यादा है, तो उसकी वजह से उसकी पोलराइजिंग पावर घट जाएगी। तो यहाँ जो रुबिडियम का क्लोराइड है दैट इज RbCl, ये क्या होगा हमारा लीस्ट कोवलेंट, दैट इज लीस्ट कोवलेंट। एंड अगर बात करें हम अब आयनिक की, तो जो मोस्ट कोवलेंट है, जो मोस्ट कोवलेंट है वो लीस्ट आयनिक होगा, यहां हम बोलेंगे दैट इज लीस्ट आयनिक। एंड बात करें अगर हमारे लीस्ट कोवलेंट की, तो वो क्या होगा, दैट इज मोस्ट आयनिक। सो ये बातें हुई हमारी कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड की। सो जो बेसिकली जाना जाता है फजांस रूल के अकॉर्डिंग। एक लास्ट में कंक्लूड कर देते हैं, 4 पॉइंट्स से आपको ध्यान रखने हैं। अगर कहीं भी फजांस रूल डिस्कस होता है तो वो सिर्फ 4 पॉइंट्स पर ही डिस्कस होगा। पहला पॉइंट, छोटा कटायन चाहिए होता है, लार्जर अनायन चाहिए होता है पोलराइजिंग मतलब कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होने की वजह के लिए। थर्ड पॉइंट, चार्ज ज्यादा चाहिए होता है, कटायन हो या अनायन दोनों पे चार्ज ज्यादा होगा तो कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, अगर कंपरेबल साइज का है इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का। सो ये पॉइंट्स हमें बेसिकली ध्यान रखने हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं फजांस रूल के, जिस भी लेवल के क्वेश्चंस हैं आपके सामने, आपको पता भी नहीं कि किस लेवल के क्वेश्चंस रख दिए गए हैं, बट एक बार अगर हम कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो उसके बाद लोड नहीं रहता है। क्वेश्चन का जो लेवल है वो कितना ही हम टफ कर दें फिर प्रॉब्लम नहीं होती अगर हमें बेसिक की अंडरस्टैंडिंग है। सो दैट्स ऑल अबाउट फजांस रूल। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सो जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए गुड डे, हैप्पी लर्निंग।